बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बरोज़ जुमा तलब किया है। उन्होंने कहा है कि इजलास में कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी, जबकि इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया, अमेरिका का दावा। अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे की तस्दीक कर दी। चीनी वजारत खारजा ने हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट करने की तरदीद की है। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जनरल मार्क मिले का कहना था कि हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा बहुत अहम वाक़या था और ये बहुत ही तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा स्पुतनिक तजर्बे के करीब मालूम होता है। ये बहुत अहम टेक्नोलॉजी वाक़या है जिस पर तवज्जो मरकूज है। चीन ने अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा था कि यह दोबारा इस्तेमाल के काबिल स्पेस व्हीकल का मामूल का तजर्बा था। भारत ने 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे का ऐलान करते हुए कहा है कि मिसाइल तजर्बा ओडिशा के साहिल के करीब APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया है। सऊदी अरब से मिलने वाली रकम अमदाद नहीं, वजारत खजाना की वजाहत। तर्जुमान वजारत खजाना ने सऊदी अरब की जानिब से मिलने वाले फंड से मुतल्लिक वजाहत पेश कर दी। तफसीलात के मुताबिक निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में बात करते हुए तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मल असलम का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से ये कोई इमदाद नहीं। सऊदी अरब $3 अरब पाकिस्तान में रखेगा और पाकिस्तान सऊदी अरब को डिपॉजिट के बदले 3.2% सालाना अदा करेगा। कलअदम तंजीम का भारतीय गठजोड़, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। हुकूमत पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं कि एक हसास अदारे को कुछ मुसद्दका इतलात मिली हैं कि कलअदम तंजीम का भारतीय गठजोड़ है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, जिसमें लिखा गया है कि TLP के सेक्रेटरी खजाना के भाई के बैंक अकाउंट की निशानदेही की गई है। लाहौर के एक निजी बैंक में खोले गए इस अकाउंट में गुज़िश्ता 3 माह में गैर मामूली गैर मुल्की रकम की तरसील हुई। मार्च शुरू, रेंजर तैनात। कलअदम TLP से झड़पों में 2 पुलिस एहलकार शहीद, सैकड़ों जख्मी, मजीद जानी नुकसान का खतरा। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सादुकी से अपना मार्च दोबारा शुरू कर दिया। इस दौरान झड़पों और पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। शेयरिंग से मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी भी हो गए। इंतजामिया की जानिब से रुकावटों के बायस मार्च सिर्फ चंद किलोमीटर आगे बढ़ सका। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव तोड़ फोड़ के बायस मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गुजरावाला, गुजरात, खारियां, सराय आलमगीर, जेहलम और गिरदोनवाह में मोबाइल सर्विस मअतल कर दी गई। सूडान में फौजी बगावत के बाद मअज़ूल किए गए वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हमदोक घर वापस पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला हमदोक के दफ्तर की जानिब से इनके घर वापसी की तस्दीक कर दी गई। उन्हें मुल्क में फौजी बगावत के बाद नामालूम मकाम पर नजरबंद किया गया था और काबीना के मुतअद्दिद अरकान को गिरफ्तार किया गया था। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि अब्दुल्ला हमदोक और उनकी अहलिया की रिहाई आलमी सतह पर फौजी बगावत की मजम्मत के बाद मंगल के रोज अमल में आई। बिल गेट्स ने पाकिस्तानी खातून शमाइला रहमानी को हीरो करार देते हुए दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए शमाइला रहमानी की मेहनत को सराहा। बिल गेट्स ने एक वीडियो शेयर की जिसमें बुलंद हौसला पाकिस्तानी खातून पोलियो वर्कर शमाइला रहमानी को पैदल एक घर से दूसरे घर तक जाते और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते देखा जा सकता है।
चीन ने आलमी बैंक और IMF पर अफगानिस्तान की मदद करने और अमेरिका व दीगर मगरबी ममालिक से इस पर आयद करदा एकतरफा पाबंदियां खत्म करने पर जोर दिया है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने ईरान में अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के इजलास में खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान को तमाम महाजों पर बहाली की ज़रूरत है और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि तालिबान दुनिया भर के साथ बातचीत और ताउन चाहते हैं। चीनी वजीर खारजा ने WHO से अफगानिस्तान के लिए मजीद कोरोना वैक्सीन भेजने का भी मुतालबा किया है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मंशियात केस में गिरफ्तारी के 3 हफ्ते बाद जमानत मंजूर कर ली गई, जबकि इस केस में आर्यन खान के 2 दोस्तों की भी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। बॉलीवुड अदाकार के बेटे 23 साल आर्यन खान की दरख्वास्त जमानत खसूसी अदालत की जानिब से 20 अक्टूबर को मुस्तरद की गई थी, जबकि इसके बाद उनके वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी आबादियों के क़याम से मुतल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और इसराइली वज़ीर दिफा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला ख्याल। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर दिफा से टेलीफोन पर बात की और मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बस्तियों की तामीर पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि नई आबादियाँ नाकाबिल कबूल हैं, लिहाजा इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के दरमियान गुफ्तगू इंतहाई कशीदा माहौल में हुई, जबकि इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर दिफा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। सऊदी हुकूमत ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाली लबनानी तंजीम को दहशतगर्द करार दे दिया। सऊदी अरब ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाली लबनानी तंजीम को दहशतगर्द करार देते हुए मुल्क में तंजीम के तमाम असासे मुंजमद करने और इसके साथ किसी भी किस्म के राब्तों पर पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी हुकूमत के मुताबिक अलकर्ज अल हसन हिजबुल्लाह के लिए रकम जमा करने समेत दीगर सरगर्मियों में मदद फराहम करती थी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली मोटरसाइकिल। टोक्यो में कायम ड्रोन्स का कारोबार करने वाली कंपनी ALI टेक्नोलॉजीज ने उड़ने वाली मोटरसाइकिल आजमाइशी परवाज का कामयाब तजर्बा कर लिया। ये मोटरसाइकिल 60 मील फी घंटा की रफ्तार से 40 मिनट तक सफर कर सकती है और इसे आइंदा साल फरोख्त के लिए भी पेश कर दिया जाएगा। उड़ने वाली इस मोटरसाइकिल की इब्तिदाई कीमत $6,82,000 रखी गई है और इस पर एक फर्द बैठ सकता है। $171.75 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में $1.30 की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 171.75 का हो गया। 2 रोज में डॉलर 2% तक सस्ता हुआ। डॉलर की कीमत में 3 दिनों में $3.52 तक की कमी रिकॉर्ड की गई। शुएब अख्तर का तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बाउलर शुएब अख्तर ने PTV स्पोर्ट्स की बनाई गई तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। तहकीकाती कमेटी वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की हदायत पर कायम की गई है। BBC उर्दू से बातचीत करते हुए कौमी हीरो का कहना था कि कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वाक़े की पूरी वीडियो मौजूद है, जिसे देखकर आसानी से फैसला किया जा सकता है। शुएब अख्तर का ये भी कहना था कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो PTV से कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद दूसरे TV चैनल्स पर बैठकर तबसरे करते हैं। भारतीय जेल में कैदी की हलाकत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी कैदी ज़िया मुस्तफ़ा की भारतीय जेल में हलाकत। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि मैच में पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाने पर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। 15 अक्टूबर से अब तक 10 मजीद मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद किया गया। उनका मजीद कहना था कि भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। हम जोधपुर में पुरअसरार तौर पर मारे जाने वाले 11 पाकिस्तानी शहरियों की तहकीकात पर अभी तक इंतजार में हैं। पाक फौज के सरबराहान का इजलास। खित्ते में मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की
ज़ेर सदारत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी अमूर समेत स्ट्रेटजिक और रवायती पॉलिसियों के अमूर पर गुफ्तगू की गई, जबकि इजलास में खित्ते बिलखसूस अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गौर किया गया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।